हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन सेट क्या होता है और हमने उसको बहुत डिटेल में समझा था कि सिलेक्शन सेट हमारे पास 3D मैक्स के अंदर किस तरह से काम करता है और ये इतना यूज़फुल क्यों है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें किसी सेट के अंदर ऐड करना हो तो हम किस तरह से ऐड करते हैं और इसी के साथ साथ उसको रिमूव करते हैं। आई होप कि आपको सिलेक्शन सेट के हवाले से अब तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो आगे लेक्चर उस वक्त तक ना देखे जब तक उसको टॉपिक पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, और उसके बाद जब एक बार उसको टॉपिक क्लियर हो जाए तो फिर वो आगे लेक्चर कंटिन्यू करे। विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर 11 की तरफ। इस वक्त मैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस करता है पेरेंट ऑब्जेक्ट और इसके साथ साथ चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास 3D मैक्स के अंदर हमने ग्रुप के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था असेंबली का। तो असेंबली जब हमने यूज़ किया था तो आपने देखा था कि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का जो है हमारे पास हेल्पर ड्रॉ हो गया था, जिसको हम जब भी रोटेट करते थे तो उसके साथ साथ जितने भी हमारे साथ ग्रुप जो इसके साथ कनेक्टेड थे वो उसके साथ क्या होते थे, रोटेट होते थे। तो इसी तरह से हमारे पास जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D मैक्स के अंदर ये बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पेरेंट है वो एज अ पेरेंट यहाँ पे काम करेगा, और उसके साथ साथ उसके नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे लिए एज अ चिल्ड्रन काम करेंगे। ये इतना यूजफुल टूल क्यों है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इसको देखते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे सीन के अंदर जो है 3D मैक्स के अंदर कुछ पहले ड्रॉ कर लें ताकि हमें वो टूल बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के लिए जो हम एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं वो इस रोबोट की एग्जाम्पल है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी शेप्स इस वक्त यहाँ पे ड्रॉ हुए हुए हैं तो ये क्या है, सारे हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर पढ़े हुए हैं। इसी को यूज़ करते हुए आज हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो हमारा जो टूल है वो यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम पेरेंट बना सकते हैं, इसके साथ साथ इसके नीचे जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम किस तरह से चिल्ड्रन यहाँ पे बनाते हैं और वो किस तरह से बाद में यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा स्कीमेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्कीमेटिक्स के अंदर बेसिकली जो है आपको पूरे सीन में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एज अ फ्लो चार्ट दिखाता है। तो क्या होता है कि जब आप उसको देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपका सीन का फ्लो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल पे समझ आएंगी जब भी हम शुरू करेंगे। तो विदाउट एनी डिले अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये जो है रोबोट है ये ड्रॉ करना चाहता हूँ अपने सीन के अंदर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बेस से इसकी, ठीक है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो मैं यहाँ से व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे एक न्यू बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी लेंथ यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ 15 और इसकी विड्थ भी 15 डिफाइन कर लेता हूँ और हाइट इसकी 2 रखता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास जो है एक और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और इसके ऊपर एक और बॉक्स बना हुआ है। तो 2 बॉक्सेस हमें बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बीच में इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो क्या करूँगा, मैं इसी की कॉपी लूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करेंगे और वर्टेक्स लेके इसको इसके साथ स्नैप कर लेंगे और यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँगा और इसकी हाइट हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक और बॉक्स है तो मैं इसकी कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसके साथ स्नैप करूँगा और यहाँ से मैं इसकी हाइट को कम कर लूँगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करना है। तो सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेंडर लेंगे। अच्छा, आप देखो, अब यहाँ पे ना मुझे सिलेंडर यहाँ पे एक जगह ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसको रोटेट करके यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने प्लेस टूल पढ़ा था, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉ हो तो उसके लिए हम यहाँ से ऑटो ग्रेड का ऑप्शन ऑन करते हैं। तो जैसे ही ऑटो ग्रेड पे आप चेक लगाओगे तो क्या होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर जैसे आप कर्सर लाओगे तो आप जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना शुरू करोगे तो वो उसी पॉइंट से ड्रॉ हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक यूज़फुल टूल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आप इसको चेक करके अनचेक करके दोनों तरीके से देख लेना कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो बीच में एक सिलेंडर है और उसके बाद यहाँ पे सेम पार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है वही यहाँ पे सेम पार्ट यहाँ पे कॉपी हुआ है। तो इसका हम शुरू से नाम रख के चलते हैं ताकि हमें याद रहे। तो मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, देखो ये बॉक्स बन है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इस वक्त राइट फुट, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम राइट लेग 1 कर लेता हूँ इसको, और इसी तरह से मैं इसको राइट लेग 2 कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हम नी कह देते हैं, ठीक है। और नी के साथ हम यहाँ पे बता भी देंगे कौन सा है, तो नी राइट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे इसको उठा के पूरा कॉपी करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। और इसकी कॉपी ले लेंगे हम यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे जो भी जहाँ जहाँ मैंने राइट लिखा था वहाँ पे लेफ्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है हर चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाए।
तो सिंपली मैं यहाँ से सबके नेम चेंज कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट कर रहा हूँ इसको। और नी पे हमने जो है यहाँ पे नी राइट लिखा था, तो इसको हम नी को चेंज करके यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बेस पार्ट तो बन चुका है। अब हम यहाँ पे देखो बीच में एक सिलेंडर हमें ड्रॉ करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक सिलेंडर लेंगे, ऑटो ग्रेड मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ से मैं सिंपली इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखो यहाँ बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स के लिए मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे। इसकी हाइट को थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके साथ। अब हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए बहुत इजी है, इसी की हम कॉपी लेंगे। इसको यहाँ से मैं इस पर स्नैप कर लूँगा एक बार। इसकी हाइट हम यहाँ से कम करेंगे और लेंथ और विड्थ इसकी इंक्रीज करेंगे। ये ब्लैक पार्ट बन गया हमारा। इसी तरह से अब ये ऊपर वाला पार्ट बनाना है मुझे। तो ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए मैं इसी की दोबारा कॉपी लूँगा, स्नैप टूल एस से ऑन करूँगा और यहाँ से स्नैप कर दूँगा और यहाँ से हम इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना रहे, हम जस्ट आइडिया के लिए देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास टूल किस तरह काम करता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर ये बनाना है, फिर इसी तरह से एक सिलेंडर यहाँ पे ये बनाना है। ठीक है, तो सिलेंडर बनाने के लिए सिलेंडर हमने पढ़ा हुआ है, ऑटो ग्रेड ऑन है हमारी। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा। अच्छा, अब देखो अपने जितना पार्ट बना लिया है उसको रीनेम कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये जो पार्ट हमारा होता है स्केलेटन में, इसको पेल्विस एरिया कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पेल्विस सिलेंडर नाम रख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको मैं नाम रख देता हूँ पेल्विस। फिर इसी तरह से हमारे पास इसको मैं हिप का नाम रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे चेस्ट का नाम रख देता हूँ। फिर इसी तरह से अब जो ये वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो ये हमारा बेसिकली शोल्डर है। तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, तो लेफ्ट शोल्डर देने के बाद देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और बॉक्स है, उसके नीचे सिलेंडर है और फिर यहाँ पे हमारे पास ट्यूब है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इसी की मैं देखो एक बार कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका साइज यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको। यहाँ पे रखेंगे इसको, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास देखते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर है और उसके साथ ट्यूब है। तो सिलेंडर बनाने के लिए बहुत इजी है। हम यहाँ से ऑटो ग्रेड ऑन करेंगे और यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे हम इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं ट्यूब ड्रॉ करूँगा। तो ट्यूब मैं पहले इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और उसके बाद जो है हम इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, अभी इसकी एक्सेस की इतनी डिटेल पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अभी हम जस्ट सिंपली जो है जो टूल हमने अभी तक पढ़े हुए हम उसी को यूज़ करके इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हमने रख लिया था शोल्डर। फिर हमारे पास ये है लेफ्ट आर्म। फिर हमारे पास ये हम लिख लेते हैं, इसको पाम लिख लेते हैं और उसके साथ बता भी देते हैं इसको कौन सा पाम है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट पाम 1, लेफ्ट पाम 2। ठीक है, फिर इसी तरह से इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमने मिरर अब पढ़ चुके हैं हम, तो मिरर यहाँ से यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सिस बताएंगे वाई का, और इसके साथ हम यहाँ पे इसको स्नैप कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सब जगह राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट और मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ राइट। तो जहाँ जहाँ हमने लेफ्ट लिखा था अब हम सब जगह वहाँ पे राइट करते जाएंगे। ठीक है, सो हमारा ये बेस पार्ट बन चुका है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रह गया। तो अब हमें यहाँ पे नेक बनाना है, उसके बाद यहाँ पे हेड बनाना है। तो नेक बनाने के लिए बहुत सिंपल है, इसी की मैं दोबारा कॉपी ले रहा हूँ। इसको यहाँ पे स्नैप कर लेंगे बेस के साथ और यहाँ मैं इसकी जो है लेंथ और विड्थ कम करूँगा थोड़ी, और हाइट इसकी थोड़ी सी इंक्रीज। ठीक है, हाइट हम इतनी रखेंगे जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत है।
फिर इसके बाद देखो एक बॉक्स ब्लैक कलर का बनेगा और एक वाइट कलर का बनेगा दोबारा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, दोबारा से स्नैप करूँगा। स्नैप करते हुए आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका स्नैप हो रहा है, वरना क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका ख़राब भी हो सकता है। तो हमारे पास ये वाला जो है इसकी हाइट ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे जो हम एक और कॉपी करेंगे, इसको स्नैप करेंगे दोबारा, इसकी हाइट को हम कम करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसके एयर्स बनाएंगे और यहाँ पे एक टॉप पार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास 3 बॉक्स बनेंगे बेसिकली। तो देखो मैं इसी की कॉपी करूँगा। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट रह गया है, हमें आइस ड्रॉ करनी है। तो आइस ड्रॉ करने के लिए अब देखो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पे 2 सिलेंडर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से हम सिलेंडर लेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें एक ट्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्यूब लूँगा, ऑटो ग्रेड मेरा ऑन हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम सिलेंडर को बनाएंगे। तो सिलेंडर बनाने के लिए भी बहुत ईजी है, हम ट्यूब से भी सिलेंडर बना सकते हैं। तो इसी की मैंने देखो कॉपी ली है। इसका रेडियस 2 जो है उसको मैं 0 कर लूँगा और इसको मैं छोटा कर लूँगा। तो क्या होगा कि इससे भी हम यहाँ पे ट्यूब बना सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे हम, ताकि हमारे पास ये आ जाए। इसकी आप यहाँ से इस तरह से हाइट भी कम कर सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब इसकी रीनेमिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पास सब चीज़ें सेट हो जाएं। तो हमने चेस्ट तक कर लिया था, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम इसका नाम रखेंगे नेक, हम इसका नाम रखेंगे फेस, इसका नाम रखेंगे हेड 1, इसका नाम रखेंगे हेड 2, और ये हमारे पास है लेफ्ट ईयर, और ये हमारे पास है राइट ईयर। तो बेसिकली हर चीज़ का जो ऑब्जेक्ट का हम नाम रख रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे पास फाइल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहे। वरना क्या होगा कि हर चीज़ आपको जब आप सीन के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगी, हर चीज़ का नाम लिखा होगा, बॉक्स, सिलेंडर। तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बॉक्स है ये। ठीक है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसका नाम यहाँ बॉक्स आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपको समझ आ जाए स्कीमेटिक्स के ऊपर, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे हर चीज़ का जो है रीनेम कर रहे हैं प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा लेफ्ट आईलिड, इसी तरह से मैं इसका नाम रखूँगा लेफ्ट आईबॉल। फिर हम इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरफ, शिफ्ट प्रेस करके, और जहाँ जहाँ हमने लेफ्ट लिखा था वहाँ पे हम इसको चेंज करके राइट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है देख लेते हैं क्या चीज़ रह गई। तो मेरे पास अब यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कलर कर दूंगा ताकि मेरे पास ये जो है जिस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है उस तरह से मेरे पास व्यू पोर्ट पे नज़र आए। तो कलर करने के लिए देखो सिंपल, जो आपके एरियाज़ जो ग्रे कलर के हैं तो उन सबको मैं एक साथ सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके, और उसके बाद उसको सबको एक दफ़ा में यहाँ से कलर असाइन कर दूँगा। फिर हमारे पास देखना है हमें कौन कौन से ब्लैक हैं। तो ब्लैक वाले पार्ट जितने भी हैं उन सबको आप सिलेक्ट करोगे। शोल्डर भी हमारा इसी तरह से, ये वाला पार्ट, इसको आप जाके यहाँ से ब्लैक कलर असाइन कर दोगे। फिर हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये भी ब्लैक है, तो इसको आप यहाँ से ब्लैक करोगे। फिर आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो येलो है, इसके साथ साथ हमारी आईलेट्स जो हैं वो भी येलो हैं, तो हम यहाँ से इसको आके येलो बता देंगे। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको येलो कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे ये 3 चीज़ें रह गई हैं, इसका कलर हम यहाँ से ग्रीन रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था जो रह गया है येलो वाला, ये तो ये बैच हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंपल मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रेड मेरा ऑन है, तो हमने ये बना लिया। इसको यहाँ से मॉडिफाई में जाके इसका कलर मैं रख लूँगा और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बैच, या फिर मैं इसका नाम पॉकेट रख लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, हमारा रोबोट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है और हर चीज़ का हमने प्रॉपरली नाम लिख दिया है। सो आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम लिंक किस तरह से करते हैं ऑब्जेक्ट को, ताकि फिर वो हमारे पास बाद में प्रॉपरली काम करे। अब सपोज़ करें कि ये रोबोट है, मुझे इसको एनिमेट करना है, तो मैं इसको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस वक्त आगे लेके जाऊँगा तो क्या होगा कि मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं हर ऑब्जेक्ट इस वक्त मेरा यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए इसी चीज़ को हम यहाँ से देखो स्कीमेटिक्स पे जाते हैं।
स्कीमेटिक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो हर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट फुट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट फुट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से मैं यहाँ हिप पे क्लिक करता हूँ तो हिप सेलेक्ट हो जाएगा। चेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो चेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट जो इस वक्त रैंडमली अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं, यानी कि अगर आप इसको देखो तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक में नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी तक हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिंक नहीं किया हुआ किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको थोड़ी देर में अभी एक्सप्लोर करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिंक पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये पार्ट मैं मूव करूँ तो मेरा पूरा लेग मूव करे साथ में, या फिर अगर मैं ये वाला पार्ट मूव करूँ तो मेरे दोनों लेग्स मूव करें। लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जब हम इसको पेरेंट करेंगे और इसको चिल्ड्रन बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, अब सबसे पहले हेड से शुरू करते हैं। तो ये वाला जो मेरे पास नेक पार्ट है इसको मैं अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके साथ मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब इसके साथ क्या हो जाएं, अटैच हो जाएं, और ये उनका पेरेंट ऑब्जेक्ट हो और ये उसका जो है चिल्ड्रंस बन जाएं। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले सारे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो हमारे पास सेलेक्ट एंड लिंक का बटन है, इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा और मैं इसको ड्रैग करके इसके साथ यहाँ पे एरो कर्सर लाके, देखो येलो कलर का आ रहा बना हुआ, इस पर जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा तो क्या होगा कि मेरे साथ ये सारे ऑब्जेक्ट ऊपर वाले इसके साथ लिंक हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं अब नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो देखो मेरा पूरा हेड मूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरे पास पूरा हेड मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजफुल टूल है, इसको हम इस तरह से पेरेंट करते हैं। फिर इसी तरह से अब मैं देखो हैंड को जो है, ये वाला हैंड जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको लिंक करूंगा शोल्डर के साथ, ठीक है। तो ये वाला मेरे जो है शोल्डर के साथ लिंक हो जाएगा। तो अब मैं जैसे ही इसको रोटेट करूंगा तो अब देखो क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे हैंड टूल जो है पूरा मूव कर रहा है। और मैं अलग से अगर इसको मूव करना चाहता हूँ तो अलग से भी इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चल के बढ़ेंगे। इसको अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हों। तो इसी तरह से ये वाला हैंड जो है इसको हम सिलेक्ट करके जो है इस वाले शोल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। यानी कि अब आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो बाकी उसके साथ ऑटोमेटिक मूव हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये वाला शोल्डर और ये वाली नेक, इन तीनों को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस वाली बॉडी के साथ। तो उसके साथ साथ हम बैच को भी ले लेते हैं। तो इन चारों ऑब्जेक्ट को हमने उठा के इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, मेन बॉडी के साथ। यानी कि अगर अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरा रोबोट पूरा मूव करेगा, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पार्ट को अलग से मूव करता हूँ तो मेरा जो है हैंड अलग से मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला जो ठीक हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले जो, इसका हमने नाम चेस्ट रखा है, चेस्ट को हम कनेक्ट करेंगे इस वाले से और इसको कनेक्ट करेंगे हम पेल्विस के साथ, ठीक है। तो चेस्ट को मैं यहाँ से देखो लिंक कर रहा हूँ इसके साथ, इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके मैं इसको लिंक कर रहा हूँ पेल्विस के साथ। तो अब क्या होगा कि जब मैं पेल्विस मूव करूँगा तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा रोटेशन के लिए तो मेरा ये वाला पार्ट रोटेट होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम पेल्विस के साथ लिंक करेंगे, और अब जो है ये लेग जो है मैं इसको सिलेक्ट करके इसके साथ लिंक कर दूंगा। और ये वाली लेग को सिलेक्ट करके मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा, ठीक है। और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके हमारे पेल्विस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम जब भी कभी पेल्विस को मूव करेंगे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, इसी तरह से पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट होगा। और उसके साथ साथ अगर हमें कभी लेग मूव करनी हो तो हम लेग के ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग से भी इस तरह से मूव होगा। इसी तरह से अगर हम शोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो शोल्डर मूव करेगा, ठीक है। और अगर हमें नेक को सिलेक्ट करके इसको हमने रोटेट किया तो हमारा हेड मूव करेगा। तो अब क्या होता है कि अब देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हमने लिंक तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। आपने ये काम कर लिया और समझो आपने फाइल बंद कर दी और आप 2 दिन के बाद दोबारा आए तो आपने जब फाइल खोली तो अब आपको समझने में मुश्किल होगी कि आपने किसको पेरेंट बनाया था और किसको चिल्ड्रन बनाया था। तो इसको समझने के लिए जो है हम यहाँ पे स्कीमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो स्कीमेटिक्स पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको ये एरो बता रहा है कि अगर यहाँ पेल्विस है तो पेल्विस के साथ ये आपको बताएगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से नेक है तो नेक के साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। नेक के साथ देखो हेड कनेक्टेड है, राइट ईयर कनेक्ट है, लेफ्ट ईयर कनेक्ट है, फेस कनेक्ट है, हेड 1 कनेक्ट है, इसी तरह से आईलिड कनेक्ट है, आई बॉल कनेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाएगा, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे जैसे आप ये वाले ऑब्जेक्ट सारे चाहते हो कि आपके साथ जो है नेक के साथ इस वक्त कनेक्टेड है ये इस वक्त रिमूव हो जाए तो आप यहाँ से सिंपली अनलिंक पे एक बार क्लिक करोगे। तो अब क्या होगा कि देखो मैं जैसे इसको मूव करूँगा तो अब ये इसके साथ काम नहीं करेगा।
तो उसका रीज़न ये है कि हमने इसको अनलिंक कर दिया है। सो आई होप कि जो है आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई होगी, और मुझे पता है ये टूल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैंने जस्ट छोटी सी एग्जांपल पे आपको करके दिखाया है, लेकिन इसको आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और आप इसको स्लोली जो है समझेंगे। तो मतलब इतना परेशान नहीं होना कि जो है इतना डिफ़िकल्ट टूल है, पेरेंट हमें समझ नहीं आ रहा या चाइल्ड समझ नहीं आ रहा। तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार आराम से इसको देखें, और ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो कि मैंने किस ऑब्जेक्ट को किसके साथ पेरेंट किया, लिंक किया, ताकि आपको उसकी हायरार्की समझ में आए। और इसके साथ साथ स्कीमेटिक्स पे जाके आप इसको देखें। तो स्कीमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के। तो अभी हम इसको इतना डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास स्कीमेटिक्स पे यहाँ पे पूरे सीन्स नज़र आते हैं। तो हमने रीनेम इसलिए किया था ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे पास जो है कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं फेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो मैं जैसे ही फेस पे क्लिक करूँगा तो मेरा फेस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर किसी का भी नाम नहीं रखता तो मेरे पास फेस की जगह पे यहाँ पे बॉक्स 1 या बॉक्स 5 लिखा हुआ होता है, तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको समझना। तो इसीलिए हम फाइल के अंदर चीज़ों को रीनेम करते हैं। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है जब तक आपको ये टॉपिक्स पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए। और अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, मैं इसका पार्ट 2 दोबारा बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये इमेज जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बना के देखें अपने पास। ये हमने देखें अभी तक जितने टूल पढ़े हैं हमने सिर्फ वही यूज़ किए हैं इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आज एक नया टूल हमने ये पढ़ा है कि हमने लिंक करना सीखा है ऑब्जेक्ट को, इसके साथ अनलिंक करना सीखा है। तो हमारे पास इसके अलावा एक और टूल भी होता है जिसको हम यहाँ पे स्पेस रैप टूल कहते हैं। तो ये स्पेस रैप के साथ बाइंड होता है। तो अभी तक हमने स्पेस रैप नहीं पढ़ा, तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको ये वाला टूल भी डिस्कस करके समझा दूंगा। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।